थोड़ा ये उठ जाइए। बाद में पढ़िएगा। इस कॉपी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पास जो लिस्ट मिला है बहुत लंबी सूची है। मैं कुछ प्रमुख लोगों का नाम पुकारूंगा, कृपया मंच पर एक-एक करके आएंगे। श्रीमान कमलेश सिंह जी के साथ श्री सूर्या सोनल सिंह जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी के रहे। मैं आमंत्रित करता हूं सूर्या सोनल सिंह जी, आप आए। श्री गोपाल सिंह जी, प्रदेश महासचिव रहे। कागज ले रहे बाबूलाल जी से जी, आप भी आए। सूर्या सोनल। श्री मनमान खान जी, मन्नान खान जी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ लेने वाला मुझको पकड़ा दीजिए बाबूलाल जी। क्या मना आपका क्या नाम हुआ? बाबूलाल जी। क्या नाम हुआ? गोपाल सिंह। गोपाल जी गोटा। श्रीमती कुंदन कुमारी जी, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। प्रदेश अध्यक्ष रही। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, कमलेश कुमार सिंह जिंदाबाद, मनन जी। मनन। अब मैं कुछ प्रमुख लोगों का और नाम पुकारता हूँ। श्री अखिलेश मेहता जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे एनसीपी के। ताली बजाइए आप भाई। बाबूलाल मरांडी जी। कुंदन कुमारी, प्रदेश महासचिव रहे। कुंदन कुमारी। अच्छा, श्री जोगेंद्र सिंह महिला जी, श्री आदर्श सिंह जी, श्री संदीप पासवान जी, श्री हाजी अब्बास अंसारी जी, श्री विनय कुमार पासवान जी, श्री विमलेश सिंह जी, श्री हंसराज सिंह जी, श्री अभिषेक सिंह जी, अब नाम बोलते जाओ। श्री सोनू सिंह जी, श्री जिशान हसन जी, नाम बोलने से श्री रतन लाल जी, इसका बोलने से हो जाएगा। मोबाइल से कराएंगे अभी। हाँ ठीक, एक साथ। अब नाम पढ़ दीजिए, उसके बाद मोबाइल से। श्रीमती अंजलि शर्मा जी, श्री ओम प्रकाश राजवंशी, श्री संजय सिंह, श्री वीरेंद्र सिंह, श्री रविरंजन सिंह, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री अमित सिंह, श्री देवेंद्र कुमार सिंह, श्री हसनैन अंसारी, श्री उदय मेहता, श्रीमती बबीता देवी, श्री अकबर खान, श्री मनीष कुमार सिंह, श्री सरोज मेहता, श्री जनेश्वर भूया, श्री रविंद्र कुमार सिंह, श्री कान्हा सिंह, श्री राणा नितेश सिंह, श्री अजय कुमार सिंह। इधर आइए। ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। मैं चंद लोगों का नाम ले पाया। कार्यक्रम आगे बढ़ाना है, आप सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बहुतों के नाम नहीं पढ़े गए। मैं सबको पार्टी की ओर से सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए
इस ज्वाइनिंग कमेटी के जो माननीय प्रदेश के संयोजक हैं, ऐसे डॉक्टर रविंद्र राय जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप इस ज्वाइनिंग के लिए ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कराते हुए आप अपना संबोधन करें। माननीय रविंद्र कुमार राय जी। रविंद्र जी बोलिए। आज के भाजपा परिवार में सम्मिलित होने के इस खुशी के मेला में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, झारखंड के जर्जर के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आज के इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री और झारखंड को राजनीतिक गति देने के लिए जिन्होंने अपना एक व्यस्ततम समय को निकाल करके चुनाव के सह प्रभारी के नाते यहाँ पर लगातार समय दे रहे हैं, ऐसे अति आदरणीय विश्व शर्मा जी, हमारे पुराने राजनीतिक सहयोगी और आज जिन्होंने भाजपा परिवार में शामिल होकर के सहयोगी के रूप में आप काफी दिन रहे, लेकिन अब परिवार के सदस्य के रूप में रहने के लिए आप आगे बढ़े हैं। मैं अभिनंदन करता हूं श्री कमलेश जी का, जो आज भाजपा परिवार की सदस्यता ले रहे हैं। इसके साथ ही इस मौके पर जो भी साथ में यहाँ पर आए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए मुझे एक प्रक्रिया आपको मैं करना चाहूंगा आपके माध्यम से। सब लोग अपना अपना मोबाइल निकाल लें, मिस कॉल करना है। सभी लोग अपने अपना मोबाइल निकाल लीजिए, जितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल है सब अपना अपना मोबाइल निकाल लिए, और मैं जो नंबर बोलूंगा उसको आपको मिस कॉल में डालना है। उसके बाद उधर से आपकी सदस्यता का नंबर आएगा, फिर उसमें फॉर्म आएगा, उसको भरना है। साथ ही बाद में फॉर्म भी कार्यालय से उपलब्ध होगा सदस्यता का। मैं कमलेश जी से कहना चाहूंगा कि कोई कार्यकर्ता यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति को लगाएंगे तो कार्यालय से उपलब्ध होगा, तो वो भर के भी आप फॉर्म दे सकेंगे। लेकिन एक बात, अभी हम लोग सभी एक साथ सदस्य बनेंगे, इसके लिए सभी लोग मोबाइल निकाल लें, ऑन कर लिया। अब उसमें डायल करिए 88 00 फिर 00 20 24। एक बार चेक कर लीजिए, 88 00 00 00 20 24। अब इसको आप कॉल कर दीजिए, उसको आप बटन दबा दीजिए, आपकी सदस्यता हो जाएगी और आपको सदस्यता का नंबर भी मिलेगा। बाद में उसको फॉर्म भी भरना होगा। ये जब दबाएंगे आपको कुछ देर में आपको सदस्यता के रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। बंधुओं और पत्रकार मित्रों, हमारे नेता विराजमान है, हमारे मुख्य अतिथि विराजमान है, उनका संबोधन आपको मिलेगा। इस मौके पर मैं इतना ही कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां आपने प्रचलित भाषा में, आप मोबाइल बंद करो भैया,
कभी कभी गांव शहर में जाते हैं तो वहां कहा जाता है कि वन वे ट्रैफिक, यानी एक रास्ते में जाना है तो उसमें लौटना नहीं। तो वन वे ट्रैफिक सामान्य रूप से चर्चा में शहर में आता है। राजनीतिक यात्रा में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जहां हम ये मान के चलते हैं यहाँ भी वन वे ट्रैफिक है। जो आते हैं उनको वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ती और जो जाते हैं वो कोई राजनीतिक दिख भी नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी जो देश के लिए, समाज के लिए संवैधानिक रास्ते पर चल करके सेवा का एक ऐसा रास्ता चुना है जहां निराशा और राजनीतिक हताशा की माहौल निर्माण होता है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी आशा का संचार करने वाली पार्टी रही है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हम उस चिंतन के, उस विचारधारा के पालक हैं जहां सभी को एक साथ लेकर के, प्रधानमंत्री जी का आपने नारा सुना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। समाज को तोड़कर नहीं, समाज को जोड़कर पंचनिष्ठा के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी में अपना जीवन लगाते हैं, जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना हमारी पहली शर्त होती है, लोकतंत्र के प्रति आस्था हमारी दूसरी शर्त होती है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था हमारी तीसरी शर्त है, सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर के समाज को जोड़े रखना मेरा चौथा धर्म है। और जो समाज में जिसके कारण विश्वास जगा है, नैतिक मूल्यों के आधार पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार है। तो मुझे लगता है कि इन बातों को आप अपने जेहन में रखें और एक बड़े भरोसा, खास करके झारखंड में जिस प्रदेश का निर्माता भारतीय जनता पार्टी है, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय आडवाणी जी के मेल से और जिस राज्य का निर्माण हुआ भारतीय जनता पार्टी, जब संपूर्ण झारखंड के सभी लोगों का विश्वास अर्जित हुआ, कभी कोई पार्टी, कोई दल समाज को बांटकर राज्य बनाना चाहता था, लेकिन भाजपा ने सबको एक साथ लेकर राज्य बनाया। उस राज्य को बचाने की जिम्मेदारी भी निर्माता पर है। इसलिए भाजपा के सदस्य होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि भाजपा हमने बनाया, भाजपा हम बचाएंगे। झारखंड हमने बनाया है, झारखंड हम बचाएंगे। इसी के साथ आप सबको मैं फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपके सुखद भविष्य का आभार भी मांगता हूं। भारत माता की, भारत माता की। भाजपा ने राज्य बनाया, बचाने की भी जिम्मेवारी हमारी है। विकास के साथ हम भाजपा राज्य को बचाने के लिए भी कमर कस चुके हैं। अब मैं जिनके साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, बड़े परिवार में शामिल होकर के एक नया संदेश दिया है। यहाँ से बोलिए, यहाँ से बोलिए, यहाँ से। अब मैं कमलेश जी से आग्रह करता हूँ, बैठ के बोलिए, खड़ा होके बोलिए, लेकिन यहाँ से आपकी जरूरत बाबूलाल जी और आज शर्मा जी पूरा करना चलिए वही देखो। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हमारे आज हम जो सदस्य बनने आए हैं, इस कार्यक्रम में हमारे भारतवर्ष के लोकप्रिय नेता और झारखंड का प्रभारी हमारे परम आदरणीय हेमंता बिस्वा शर्मा जी आज इस मधुर बेला में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय नेता
और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे इस कमेटी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष माननीय रविंद्रनाथ जी राय जी तथा दूर दराज से आए हुए हमारे हुसैनाबाद हरिहरगंज के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज इस ज्वाइनिंग कमेटी के समक्ष हॉल में हमारे विभिन्न जिलों से आए हुए गोड्डा, धनबाद, बोकारो स्टेट के पदाधिकारी, महिला सेल के संकट प्रकोष्ठ के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सभी लोग आज नाम को दे दिया गया है। आप लोग का भी जो है प्रेम भाव मिला और इस मधुर बेला में हमारे देश सम्मानित हमारे प्रेस के सभी सम्मानित मीडिया कर्मी, आज हमें गर्व महसूस हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि नाम पूरे विश्व में है, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता में एक है और हमें गर्व होता है कि आज उस पार्टी के हम सदस्य हैं। हम अपने आप को आज गर्व महसूस करते हैं। भाइयों, झारखंड की जो स्थिति थी विगत 5 वर्षों में, यहाँ पर भय का वातावरण, बेरोजगारी, गरीबों के नाम पर लूट, आप देखिए झारखंड के सीमा पर बांग्लादेश के घुसपैठिए लोग आ रहे हैं, सरकार मौत का बैठी है। सरकार का क्या रवैया है आप जानते हैं। चुनाव का जब समय आया तो झूठा जो है आश्वासन देते सरकार के मुखिया घूम रहे हैं, लेकिन पूरे झारखंड के लोग इनका जो है कथनी और करनी जानती है और हम लोग जो विकट समय में घूम रहे थे, अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे, लेकिन हम लोग आज गर्व की बात है कि झारखंड का जो है तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ा हो गई। इसलिए हम लोग आज शपथ लिए हैं कि पूरे जो है अपने क्षेत्र में, पलामू प्रमंडल में, हुसैनाबाद, हरिहरगंज में तथा और भी जो राज्य के जिला है उसमें जितना होगा हम लोग पूरी शक्ति से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते जो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे लीडर, हमारे नेता का जो आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। और अंत में हम यही कहेंगे आप लोग के समक्ष कि भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है और यहाँ के जो भी विरोधी लोग हैं कुआं हैं। इसकी कोई हैसियत नहीं है कि समुद्र के मुकाबले का। इसलिए आप लोग हमें अवसर दिए आज इस पुलिस कार्य के लिए, हम तहे दिल से आपके आभारी हैं और एक सिपाही के नाते आपका जो भी आदेश होगा वो हम खुशी खुशी पालन करेंगे। माननीय कमलेश सिंह जी, भाजपा एक समुद्र है और विरोधी सारे कुआं की तरह है, कोई तुलना नहीं। सच में आपने मन की भावनाओं को उजागर किया। मित्रों, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सबके बीच मंच पर विराजमान एक ऐसी हस्ती इनको सुनने के लिए केवल आप ही नहीं पूरे भारत की जनता लालायित रहती है। ऐसे श्रीमान
असम सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हिमंत बिस्वा शर्मा जी आप आए असम सरकार का आग्रह हैं। मंच में विराजमान झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तथा झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे बीच में उपस्थित रविंद्र राय जी, पाठक जी, और आज हमारे परिवार में आके ज्वाइन किया श्री कमलेश सिंह जी, हुसैनाबाद, पलामू और पूरा झारखंड से हमारा पार्टी में ज्वाइन करने के लिए आज उपस्थित भाइयों बहनों, खास करके सूर्या भाई, उपस्थित संवाद कर्मीगण, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। नवरात्रि चल रहा है और एक बहुत ही अच्छा दिन में, पवित्र दिन में कमलेश सिंह जी हमारे पार्टी में ज्वाइन किया है। ऐसे तो माना जाए कमलेश सिंह जी पहले से एनडीए में ही था और हमारे विधानसभा में भी, झारखंड विधानसभा में वो हमेशा बीजेपी का साथ खड़ा रहा। राज्यसभा का चुनाव हो, जो भी हो, हर और एक प्रकार से बीजेपी का सदस्य का रूप से अपना कार्य निर्वहन कर रहे थे। लेकिन एक समय आते हैं कि थोड़ा काम ऑफिशियल करने का जरूरी होता है, आनुष्ठानिकता करने का जरूरी होता है। और आज कमलेश सिंह जी का हमारे पार्टी में जो योगदान है, ये एक ऑफिशियल ज्वाइनिंग है। अनऑफिशियली कमलेश सिंह जी हमारा साथ हमेशा रहा है और आगे भी हमारा साथ रहेगा। मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, इतना ही मैं बोलूंगा कि धीरे धीरे वो समय आ रहा है। बहुत ही जल्दी झारखंड प्रदेश का चुनाव का भी घोषणा हो जाना चाहिए। हम लोग अभी एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र में जाने का समय आ चुका है। मेरा इतना ही निवेदन होगा कि आज जो लोग कमलेश सिंह जी का साथ योगदान किया है, सारे लोग मिलके हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत करेगा। तो सलाह में देना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश में या हमारा पार्टी में जो भी नया लोग आते हैं, हम हमेशा उनको स्वागत करता हूँ और काम करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी देता हूँ। लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि हमारा पार्टी में जो लोग पहले से काम कर रहा है, उनका साथ एक टीम बनाना, उनका साथ एक बढ़िया संबंध बनाना और आगे नया और पुराना दोनों मिलके एक साथ पार्टी को मजबूती देने का काम करना। मैं कमलेश सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज से बीजेपी सदस्य का, परिवार का एक सदस्य बना है, आपका दायित्व भी बढ़ा है। आप हुसैनाबाद और पूरा झारखंड में जो हमारा बीजेपी परिवार का पुराना सदस्यगण है, सबका साथ एक भाईचारा का संबंध आप निर्माण करेगा और नया पुराना सब लोग मिलके नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए झारखंड में बीजेपी का पूर्ण बहुमत का सरकार। और अभी जो एक वातावरण बना है, इस वातावरण में सब लोग, ये मेरा एक मानना है कि अभी सब लोगों का एक प्रकार से विश्वास आ चुका है कि परिवर्तन आएगा और परिवर्तन को अभी कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा एक माहौल पूरा झारखंड में बना है। आज कमलेश सिंह जी का योगदान से ये माहौल को और बल मिलेगा और धीरे धीरे
चुनाव तक हम ऐसा एक सिचुएशन तक जाएगा पूरा जन जन का समर्थन का साथ कि बीजेपी का एक पूर्ण बहुमत का सरकार, रविंद्र राय जी ने भी बताया था, कमलेश सिंह जी ने भी बोला कि ये झारखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व में हुए थे और झारखंड को भारत का प्रथम 5 राज्यों में एक करके लेके जाना, ये भी हमारा बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में करेगा। यही संकल्प हमारा होना चाहिए। भारत का 5 विकसित प्रदेशों में हमें झारखंड को लेके जाना है, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। मैं पुनः एक बार कमलेश सिंह जी को हमारा पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा एक बात में बोलना चाहूंगा, एनसीपी हमारा सहयोगी है, एनडीए का एक बहुत बड़ा घटक है और कमलेश सिंह जी का भी जो योगदान हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है कि एनसीपी से सरसा नहीं हुआ है। इस योगदान से एनडीए मजबूती होगा और झारखंड का विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कमलेश सिंह जी हमारा पार्टी में योगदान किया है, लेकिन हमारा पूरा देश भर में एनसीपी हमारा साथी है और हमारा साथी ही रहेगा। ये भी बात मैं क्लियर करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी। कमलेश सिंह पहले से भी साथ थे और अब तो पूरी तरह से ऑफिशियली हम सबके साथ हो गए। नाम से भी कमलेश है, कमल शब्द जुड़ा हुआ है। कमल का ईस कहीं दूसरी जगह रहे वो भी ठीक नहीं। इसलिए मित्रों, अब मैं इनके मार्गदर्शन में यह पार्टी रोज आगे बढ़ रही है। एक परिवर्तन की बयार पूरे प्रदेश में चल रही है, जिनके मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं। ऐसे पार्टी के यशस्वी लोकप्रिय माननीय प्रदेश अध्यक्ष, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को अपने अध्यक्षीय संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आप आए और हम सबका मार्गदर्शन। भारत माता की, भारत माता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोगों के बीच यहाँ उपस्थित असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी और इस जॉइनिंग कमेटी के चेयरमैन प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री पाठक जी, और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से रहे विधायक श्री कमलेश कुमार सिंह जी और उनके साथ सूर्या सोनाल जी, गोपाल जी, मानन खान जी, श्रीमती कुंदन जी और यहाँ सैकड़ों की संख्या में उनके साथ सहयोगी साथी पूरे प्रदेश से यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो कमलेश जी को, उनके सहयोगी साथियों को स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ और नवरात्र के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने को कोई बचा नहीं है। मैं इतना ही आप सबको कहूंगा क्योंकि कमलेश जी से संबंध आज का नहीं तो बहुत पुराना संबंध है। उन दिनों का भी संबंध है। हमें याद है 2005 भारतीय जनता पार्टी संकट में थी, सत्ता से हम सब लोग बाहर हो गए, तो कमलेश जी एक वो शख्स थे। सरकार में रहते हुए हम सब लोगों ने उनसे आग्रह किया, रविंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, और उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया, सहयोग दिया और फिर से हम सब लोगों ने 2005 में सरकार बनाई। मैंने मुझे उन पुरानी बातों को थोड़ी याद किया, बाकी तो हेमंत जी ने बता भी दिया कि हम सबको जब कभी भी जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को
कमलेश जी के, और कमलेश जी से हम सब लोगों ने जब भी आवाज दिए कि भाई अब जरूरत है आपकी भारतीय जनता पार्टी को, तो उस वक्त इन्होंने खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसके लिए मैं आज इस मंच से उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और अच्छा लगता है क्योंकि मैं स्वागत भी कर रहा हूँ। और बाकी विषय आपके सामने आ ही गया है कि, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एनसीपी का जो झारखंड प्रदेश में जो जगह जगह पर कार्यकर्ता थे वो सारे लोग आज पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से झारखंड में एक भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा उसमें सम्मिलित होगी, तो निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में परिवर्तन की एक नई और ऊर्जा और नई बयार जिसको बोलते हैं वो बहेगी। और विशेष कुछ न करते हुए फिर से आप सबको हमारे उनसे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से कमलेश जी का, उनके सहयोगी साथियों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक के बाद एक पार्टी में सदस्यता ग्रहण का सिलसिला जारी है। सदस्यता ज्वाइन किया और ऐसे कई लोग और भी हैं जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं। कमलेश सिंह जी एनडीए परिवार का सदस्य रहा, और हमारे जो झारखंड चुनाव का आकलन, उस आकलन में हमें लगा कि कमलेश सिंह जी को बीजेपी में आना चाहिए। और हम एनसीपी का नेतागणों से भी बात किया, सारे लोगों से बात किया, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर में, एक अच्छा परिवेश में कमलेश सिंह जी हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग किया। आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा समय का साथ आपको पता या खबर मिलते रहेगा, लेकिन आज हमारे लिए, परिवार के लिए एक अच्छा बात है कि हुसैनाबाद का सिटिंग एमएलए कमलेश सिंह जी हमारा पार्टी में योगदान किया। मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक और महाराष्ट्र में आप शिंदे के साथ जो एनसीपी शिंदे है उसके साथ रहते हैं, दूसरी तरफ झारखंड में उसी पार्टी के एक विधायक अपनी पार्टी के साथ, हमें सबका साथ डिस्कस करने का बाद ही ये निर्णय हुआ है, और ये डिस्कशन में हमारे जो एनसीपी का साथीगण है उनसे भी मैं वार्तालाप किया हूँ। ऐसा नहीं है कि सीधा सुबह आया और ज्वाइनिंग कर दिया, कम से कम 1 महीना हम लोग बातचीत करते रहे। देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाने का पहले उनका अपना पार्टी का साथ बात किया, संवाद किया, फिर ज्वाइन करवाया। इतना बढ़िया परंपरा बीजेपी को छोड़ के और कोई निर्वाहन नहीं करता है। अभी कांग्रेस में देखिए, कोई लोग 1:30 बजे तक बीजेपी का रैली है, 1 घंटा में कांग्रेस में शामिल कर लेते हैं। कमलेश सिंह जी को 1 महीना पहले भी हम लोग ज्वाइन करवा सकता था, लेकिन हमारा जो दायित्व है फुल सर्कल हमने कंप्लायंस किया, निर्वाहन किया, सबको विश्वास में लिया, फिर जाके ये ज्वाइनिंग हुआ। और इतना बढ़िया परंपरा बीजेपी का सिवा और कोई पार्टी में आपको नहीं देखेगा। जी, एक तरफ तो आप लोग कमलेश सिंह को शामिल करवा रहे हैं, लेकिन जो खबरें हैं कि हुसैनाबाद क्षेत्र से कई जो मंडल अध्यक्ष हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इस्तीफा देने की बात है। देखिए, पार्टी में कोई व्यक्ति आने से हमारा पार्टी का लोगों को खुशी होना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति आने से मैं बीजेपी से रिजाइन लूंगा, मतलब आपका बीजेपी का ऊपर निष्ठा नहीं है, तो ऐसा बात हमारा बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं करेगा। बीजेपी में हर लोग आते हैं, बीजेपी में सबको हमें स्वागत करना चाहिए।
खास करके हमारे बीजेपी का जो हम लोग अभी संगठन का काम कर रहा हूँ, उनका ज्यादा दायित्व है कि लोगों को स्वागत करें, कि इसलिए हमारा सामने एक बहुत बड़ा यूज है और वो यूज में हमें जीतना है। तो इसीलिए हमारा जो व्यक्तिगत लाइकिंग डिसलाइकिंग का ऊपर हमें ये देखना चाहिए कि झारखंड को विकास का ओर ले जाने के लिए, झारखंड को ये अंधकार का युग से बाहर निकालने के लिए हमें बीजेपी का सरकार बनाना है और उसमें हमारा सबको सहयोग का अपेक्षा है। देखिए, टिकट का निर्णय तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करता है, हम लोग यहाँ तो हमारा व्यूज ही दे सकता। अगला नंबर बहुत सारे नंबर आएगा। झारखंड का माहौल अलग हो चुका है, कोई लोग आएगा। देखिए, हरिनारायण राय जी एक प्रकार हमारा परिवार में है ही, लेकिन उनका कुछ कोर्ट का मामला है जिसका कारण कुछ प्रतिबंधकता है, लेकिन उनका साथ हमारा सबका अच्छा संबंध है। वो कोई मतलब वो बीजेपी परिवार का बाहर है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन ठीक है, कभी कभी एक किसी का इश्यूज आते हैं कि भाई हम चुनाव अभी नहीं लड़ सकता हूँ, ये अलग मामला है। लेकिन हरिनारायण राय जी को मैं दिल्ली में भी मिला हूँ, अपना घर में भी गया हूँ, वो एक प्रकार हमारा परिवार में है ही। आपने सीट शेयरिंग को लेकर कहा था कि 3-4 दिन के अंदर में वो घोषणा सीट शेयरिंग का जो दो बात क्लियर है कि हमारा जनता दल यू से हमारा चुनाव का एडजस्टमेंट होगा और जनता दल यू का साथ मोटा मोटी हमारा सीट का जो क्रम है वो डिस्कशन हमारा हो चुका है। आजसू का साथ हमारा अलायंस होगा, आजसू का साथ भी 1 या 2 सीट छोड़ के सहमति बन चुका है, लेकिन कुछ काम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का मोहर लगना चाहिए, तो उसका अपेक्षा हमें है। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए लोग थोड़ा व्यस्त है, मेरा लगता है 7-8 तारीख ये सारे पोजीशन क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग जनता दल यू और आजसू का साथ एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेगा, ये अभी तक पक्का हो चुका। हुसैनाबाद और चंदन कियारी सीट को लेकर क्या आपसे बात? कोई हुसैनाबाद और चंदन कियारी का डिस्कशन हो चुका है, आजसू और बीजेपी का बात सहमति बन चुका है। चंदन कियारी और हुसैनाबाद के लिए आजसू का साथ हमारा कोई तनाव नहीं है, वो स्टेज हम लोग क्रॉस कर चुका, क्लियर हो चुका। देखिए, चुनाव आयोग बहुत सारा कदम उठाता है चुनाव को निष्पक्ष करवाने के लिए, उसमें हमारा टिप्पणी का जरूरत नहीं होते है। सर, हरियाणा में आपने चुनाव प्रचार किया है। देखिए, मैं हरियाणा में 6 सभा में मुझको बुलाया गया, मैं सभा संबोधन किया, स्थिति का आकलन नहीं किया। मेरा जो लक्ष्य है वो झारखंड में ही बना हुआ है, अभी मैं झारखंड का सिवा और कोई चीज चिंता नहीं कर रहा हूँ। घोषणा पत्र काल 5 बजे हम लोग 5 बिंदु, जो घोषणा पत्र का सबसे जो बड़ा 5 बिंदु है वो हम काल रिलीज करूंगा। पूरा घोषणा पत्र आने में समय लगेगा, लेकिन पहला 5 बिंदु काल हम लोग आप लोगों का सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, कैंडिडेट का लिस्ट पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय करना है कि एक ही सूची देना है कि 2 सूची देना है। अगर पहला सूची देना है तो हम लोग तैयार है, लेकिन पूरा 81 सीट का सूची देना है तो उनके लिए थोड़ा सरसा का और जरूरत है। और मेरा लगता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है झारखंड में और डेवलपमेंट आना है और कुछ चीजें इमर्ज होगा, इसीलिए पूरा लिस्ट लाने के लिए हमको कुछ समय चाहिए। लेकिन पहला सूची का साथ हम लोग रेडी हो। पहला सूची देने के लिए पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड को अभी निर्णय लेना है कि 2 सूची 3 सूची आएगा कि एक ही कॉम्पोजिट सूची आएगा। तो 7 और 8 तारीख को ही ये बात का, ये सारे जो आपका क्वेश्चन है
उनका उत्तर देने का स्थिति में हम 7-8 को ही रहूंगा। असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ये काल प्रधानमंत्री मोदी जी का कैबिनेट ने असम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सदियों से एक असम में डिबेट था कि क्या असमिया भाषा बंगाली भाषा से उत्पन्न हुआ है, और उसको लेके हमारा असम में कोई सारा लैंग्वेज का ऊपर आंदोलन भी हो चुका था। लेकिन कल भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट का बैठक में ये निर्णय लिया कि असमीज ऑल्सो ए क्लासिकल लैंग्वेज, बंगाली इज ऑल्सो ए क्लासिकल लैंग्वेज। मतलब दोनों भाषा अलग अलग है और दोनों भाषा का पौराणिकता आप एंटीक्विटी 2000 साल तक आप ट्रेस कर सकता है। तो ये असम के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है और मेरा पॉलिटिकल लाइफ का या मेरा राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ असम वासियों का ओर से कि आपने जो असम को जो एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। असम का लोग हमेशा आपको याद में रखेगा, हमेशा आपको और आपका जो कीर्ति, इसके लिए असम का लोग आपको हमेशा याद रखेगा। इंटर्नशिप की बात हुई है, पीएम इंटर्नशिप योजना जो है जिसके नाम 5000 महीने युवाओं को मिलेंगे। देखिए, ये सारे योजना जो बजट में अनाउंस किया है वो इवॉल्विंग पोजीशन में है। जो भारत का 500 प्लस टॉप कंपनियों में हमारा युवाओं इंटर्नशिप करे, इसका एक बहुत बड़ा योजना चल रहा है और मेरा लगता है कि आप लोगों को समय में उनका पूरा तथ्य मिल जाएगा। युवाओं को न्यू, अभी आप झारखंड में भी देखें, एम्प्लॉयमेंट को लेके झारखंड में भी काफ़ी युवाओं का मन में असंतोष है। हमारा युवा काम करना चाहते हैं, उनका हाथ में काम नहीं है। लेकिन अगर हम पूरे हमारा इकोसिस्टम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इसको पूरा हम लोग ट्रांसपेरेंट बनाता हो तो हमारा युवाओं को अच्छा काम मिल सकता है। ये जो स्कीम प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया, इस स्कीम से लाखों हमारा युवाओं को नौकरी मिलेगा और साथ साथ में वो हमारा जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है उनमें वो वैल्यू एडिशन होगा। मारा गया है राहुल गांधी का अपोजिशन के रूप में 100 दिन हो गया है इसको। देखिए, मेरा आशा था कि राहुल जी कोई ओबीसी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएगा, लेकिन खुद ही बन गया। उन्होंने पूरा कैंपेन में बोला कि जितना जिसका हक इतना ही चलेगा। तो गांधी का हक कितना है? वो तो हक से ज्यादा ले लिया। अपना परिवार का 3 सदस्यों को कांग्रेस में बड़ा बड़ा पोस्ट देके रखा है। समाज में गांधी का परसेंटेज कितना है? तो इसीलिए राहुल गांधी का जो 100 दिन एलओपी का जो कार्यकाल है, देश का ओबीसी समाज को ये धोखा है। वो पोस्ट कोई ओबीसी को मिलना चाहिए था। माना जाता है देखिए, इजराइल को भगवान शक्ति दे टेररिज्म को कंप्लीट खत्म करने के लिए। विश्व में कोई जगह में भी टेरर हो, मिलिटेंट हो, ये हम आशा नहीं करता हूँ। भारत में भी टेररिज्म खत्म होना चाहिए, इजराइल में भी टेररिज्म को खत्म होना चाहिए। इजराइल एक निर्णायक युद्ध कर रहा है टेररिज्म का खिलाफ। हम हमेशा चाहता हूँ कि ये जो एंटी टेररिज्म कैंपेन है वो सक्सेस हो। गोगो दीदी योजना जब हमारे सरकार बनेगा पहला दिन से ही शुरू हो जाएगा। कल आपको पता चलेगा। चलिए कमलेश जी, कुछ आपको बोलना चाहिए। क्या होगा कमलेश जी? भारतीय जनता पार्टी का देखिए, हम तो अभी भी बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने में हम अपने आप को
काफी गौरव महसूस करना चाहिए। देसी नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जो स्थिति झारखंड की बनी हुई है विगत 5 साल में, तो 5 साल में जनता झारखंड का त्राहिमाम कर दिया है। गरीबों का जो दर टूटा गया, आपका बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रोत्साहन किया गया, और भी कई मुद्दे हैं। झूठ मूठ अभी जब चुनाव आया तो अबू आवास आई, मैया आवास कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, केवल यह लूट का बाजार है। इसलिए बहुत कुछ देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड की गिरी हुई विधि व्यवस्था को, गरीबों का हक को दिलाने का काम करेगा बेरोजगार आप दोनों पार्टियों के साथ आप बात करते रहिए। कमलेश जी, आपका घर का ये आप